दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, जिसे हम बचत वर्सेस निवेश भी कह सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क समझ में नहीं आता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो निवेश कर रहे हैं, मगर एक्चुअली में वो बचत कर रहे होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि बचत और निवेश में क्या अंतर है। दोस्तों, मैं प्रदीप जी आपका स्वागत करता हूं अपने मनी सीक्रेट चैनल में। सेविंग यानी आपकी इनकम में से आपके एक्सपेंसेस और आपके लायबिलिटीज मतलब आपके ईएमआई वगैरह कुछ हो तो इनको निकालने के बाद जो पैसा आपके पास बचता है उसे यदि आपने किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं जिसमें महंगाई का दर जितना रिटर्न देता है उसे सेविंग कहते हैं। जब आप अपने पैसे को सेविंग इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं तो महंगाई का दर अपना काम करता रहता है, तो ऐसे में आपके इन पैसों की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में पैसा रखना एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो महंगाई के दर जितना रिटर्न देते हैं वो अच्छे नहीं है? वो है, पर शॉर्ट टर्म में जब आपके इन्वेस्ट टाइम 3 सालों से कम का हो। क्योंकि इतने कम सालों के लिए अगर आप कोई एग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट जैसे कि इक्विटी में अपने पैसे को डालते हैं तो ये काफी आपके लिए रिस्की साबित हो सकता है। और इसलिए जब भी आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम 3 सालों से कम का हो तब आपको सेविंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। सेविंग ऑप्शन में ये कुछ इंस्ट्रूमेंट आएगा जैसे सेविंग बैंक अकाउंट, लिक्विड फंड और शॉर्ट टर्म फंड, आरडी, एफडी, पोस्ट ऑफिस स्कीम प्लान इत्यादि। ये सब प्लान आपको महंगाई जितना रिटर्न दर दे सकता है। अब हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं, यानी जहां पर हमारे इन्वेस्ट टाइम 3 साल से ज्यादा का हो तो वहां पर आप सेविंग इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर सेविंग इंस्ट्रूमेंट पर आपको टैक्सेस भी भरना पड़ता है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट टाइम 3 साल से ज्यादा का हो तो ज्यादा रिस्क लेकर ऐसे ऑप्शन में पैसा डाल सकते हैं जो आपको महंगाई की दर से ज्यादा रिटर्न देता हो। तो जब आप अपने पैसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं जो आपको महंगाई के दर से ज्यादा रिटर्न देता है तब उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। और इन्वेस्टिंग लंबे समय में आपको एक अच्छा अमाउंट जमा करने में मदद करता है, जैसे लॉन्ग टर्म डेट फंड, हाइब्रिड फंड, लार्ज कैप इक्विटी फंड या मिड कैप इक्विटी फंड और रियल एस्टेट इत्यादि। ये काफी आम बात है कि लोग लंबे समय के लिए भी सेविंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं बिना ये सोचे कि यदि वो इस पैसे को इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डालते तो काफी बड़ी राशि जमा कर सकते थे। चलिए जानते हैं एक एग्जांपल से। कोई मिस्टर ए है जिन्होंने आरडी स्टार्ट किया है अपने बैंक में 10,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से। ये आरडी उनका 5 सालों के लिए है। जो इंटरेस्ट रेट उन्हें मिल रहा है वो है 7% की दर पर। तो 5 साल बाद मिस्टर ए का अमाउंट बनेगा 7,19,338 रुपए, जिसमें टैक्स पे करना होगा। दूसरी तरफ मिस्टर बी है जिन्होंने 10,000 की मंथली एसआईपी शुरू की है इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में। इक्विटी हाइब्रिड फंड में आमतौर पर इक्विटी और डेट एसेट का मिश्रण होते हैं और ये जो एसआईपी है वो 5 सालों के लिए कंटिन्यू करते हैं। मान लेते हैं कि इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड आपको 12% सालाना इंटरेस्ट देने की क्षमता रखता है। 5 सालों बाद मिस्टर बी की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 8,25,000 रुपए बनता है। इसमें टैक्स भरना होगा। जो अमाउंट आपको आरडी से मिलेगा और जो अमाउंट इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड से मिलेगा उसके बीच 1 लाख का अंतर है। जरा सोचिए, हमने सबसे सेफ इक्विटी फंड लिए थे इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए। अगर हम लोग इंडेक्स फंड या अदर फंड में लगाते हैं जिसका सालाना दर 15% से 20% है तो यह अंतर काफी बड़ा होगा। तो देखा आपने, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का चुनाव करते हैं तो ये एक बड़ी अमाउंट इकट्ठा करने में आपका मदद करता है। इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो काफी कम वोलेटाइल होते हैं। दोस्तों याद रखिए, जब भी आप अपने पैसे को किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में डालते हैं जो आपको महंगाई के दर से कम रिटर्न दे रहा हो और इन्वेस्टमेंट टाइम आपकी लंबी हो तो आपको हमेशा नुकसान होगा। इसलिए जब आपको लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का ही चुनाव करना चाहिए। जब आपकी इन्वेस्टमेंट टाइम 3 साल से कम का हो तभी सेविंग ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए। अगर ये टॉपिक आपके लिए यूजफुल हुआ है
प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल कंटेंट ला सके। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।